हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंद कोटि या बंद क्रम ज्ञात करना। अर्थात हम बंद क्रम को बिना हल किए बिना बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये ऐसी ट्रिक है जो आप बिना हल किए ही क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। ये हम एक ऐसी ट्रिक देंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। अर्थात बंद क्रम ज्ञात करने के लिए आप सभी को इलेक्ट्रॉन देखकर ही बता सकते हैं कि इसकी बंद कोटि कितनी होगी या इसका बंद क्रम कितना होगा। चलिए चलते हैं इस ट्रिक के साथ और एक सारणी में हम आपको एक तरफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे और एक तरफ इसकी बंद कोटि बताएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन को देखकर ही हम बंद कोटि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी ट्रिक है जिससे हम बिना हल किए क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं। अगर ये ट्रिक पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। इसको रब कर दीजिए और वो सारणी बना लीजिए जिससे हम बंद कोटि ज्ञात कर सकते हैं। एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और एक तरफ लिखते हैं बंद कोटि। यहाँ पर क्या लिखते हैं? बंद कोटि या बंद क्रम। बंद क्रम देखिए, ये आपको कहाँ से स्टार्टिंग करना है? 14 से स्टार्ट कर लेना है। 14 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि होती है वो होती है 3। बंद क्रम कितना होता है? 3। अब हमें देखना है, यहाँ पर इससे ऊपर आएगा 13 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आएगा 15 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो बंद कोटि घटेगी और जैसे ही 14 से नीचे जाएंगे यहाँ पर भी बंद कोटि घटेगी। अर्थात जो 13 इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बंद कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5। कितनी हो जाएगी? 2.5। ऐसे नीचे को आएंगे जब 15 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि हो जाएगी वो जाएगी 2.5। कितनी हो जाएगी? 2.5। यदि हमें 12 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि निकालनी है तो इसकी हो जाएगी 2.5 की वैल्यू घटाते चले जाएंगे ऊपर और नीचे। ऐसे ही 16 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि हो जाएगी 0.5 वैल्यू 2.5 में से घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 2। इसी प्रकार यदि हमें 11 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि देखनी होगी तो इसकी बंद कोटि हो जाएगी 1.5। इसी प्रकार 17 इलेक्ट्रॉन की यदि बंद कोटि देखनी है तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1.5 बंद कोटि आ जाएगी। ऐसे ही 18 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि कितनी हो जाएगी? 1। 19 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि कितनी हो जाएगी? 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। इसी प्रकार यदि हम ऊपर को जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 वैल्यू किसकी है? 11 इलेक्ट्रॉन की। 10 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि निकालनी है तो 0.5 वैल्यू 1.5 में से घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 1। ऐसी 9 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि आ जाएगी 0.5 और 8 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि आ जाएगी वो आ जाएगी 0। वो कितनी आ जाएगी? 0। ये मान हमें याद रखने हैं। इस सारणी से हम बिना हल किए क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं कि इसकी बंद कोटि कितनी आती है या आएगी। इस प्रकार ये सारणी है आपको याद करनी है और आपको अपने कॉपी में लिख लेनी है। इस प्रकार यदि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम इनको हल कर सकते हैं। मान लीजिए N2 दे दिया आप एग्ज़ाम में। N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। 7 गुना 2 इलेक्ट्रॉन कितने आए? 14। 14 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि आती है वो आती है 3। कितनी आ जाती है? 3। अर्थात यदि एग्जाम में बाहुकल पे क्वेश्चन बन के आता है तो इस सारणी को याद करते हुए बिना हल किए हम उसका उत्तर बता सकते हैं। यदि क्वेश्चन एग्जाम में हल करने को नहीं आता, बाहुकल पे क्वेश्चन नहीं आता और आपको हल करना पड़ सकता है तो हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए बंद कोटि कैसे निकालते हैं। बंद कोटि निकालने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो बंद कोटि निकालने का जो सूत्र है 1/2 युग्मित इलेक्ट्रॉन माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये होता है बंद कोटि निकालने का सूत्र। लेकिन जो हमने आपको पीछे एक सारणी बताई है इसमें हम इस सूत्र की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन हल करना पड़ जाए तो हम इस प्रकार हल करते हैं। इसके लिए सूत्र होगा बंद कोटि 20 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हैं। और 20 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है, ये हमें याद रखना है सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2px
2p(x), सिग्मा 2py सिग्मा 2pz। अब यहाँ पे आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस प्रकार इस सूत्र से हम बंद कोटि निकाल सकते हैं या बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जो ये स्टार है, स्टार जहाँ पर लगा है यहाँ, इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सभी में यहाँ से लेकर जितने भी होंगे सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अर्थात जब इनमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं तो इस सूत्र में रखकर हम बंद कोटि निकाल लेते हैं। चलिए अब हम कोई एग्जाम्पल करते हैं और इस सूत्र के अनुसार हम बंद कोटि निकालते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, O2 पॉजिटिव चार्ज है का बंद क्रम है। अर्थात हमें 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन है 1.5, सेकंड ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 2.5 और फोर्थ ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन 1.5 और दूसरा ऑप्शन 2। अर्थात इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसको हल करते हैं। O के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये O2 पॉजिटिव है, तो O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 गुना 2 -1। ये -1 क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 8 गुना 2 8 दूनी 16। अब 16 में से 1 घटा दीजिए। जब 16 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं 15। अब देखो इन 15 इलेक्ट्रॉन से हम बता सकते हैं कि इसकी बंद कोटि कितनी है। हमने जो सारणी में बताया था 14 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि कितनी है? 3। 14 इलेक्ट्रॉन की बंद कोटि कितनी बताई थी? 3। और 15 इलेक्ट्रॉन की जो बंद कोटि होगी, अब इसमें से 0.5 घटा दीजिए। इसमें से कितना घटा दीजिए? 0.5 घटा दीजिए, तो इसकी बंद कोटि कितनी आ जाएगी? 2.5। कितनी आ जाएगी? 2.5। अर्थात हम यहाँ ही से बता सकते हैं सारणी में देखकर कि 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोटि कितनी होती है? 2.5। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.5। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बिना सूत्र में रखे हल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब सूत्र में रखकर हल करते हैं कि इसका उत्तर 2.5 आता है या 2.5 से अधिक आता है। इसको रब कर दीजिए। अब इसको रब कर देते हैं और रब करने के बाद में हम देखते हैं इसको किस तरीके से सूत्र में रखकर हल कर किया जाता है। O2 में जो इलेक्ट्रॉन आए, O2 पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन आए, वे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 15 इलेक्ट्रॉन आए। अब इन 15 इलेक्ट्रॉन को जो हमने आपको सूत्र बताया था उसमें बंद कोटि क्रम के अनुसार भर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा सिग्मा 1s2, यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 और यहाँ पर सिग्मा 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2px स्क्वायर सिग्मा 2py स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रॉन गिन दीजिए कि 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, कम हो गए या ज़्यादा है? 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 और 2 6 12। अभी 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास कितने? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2py स्क्वायर सिग्मा 2py स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1। अब इसको हल कर लीजिए सूत्र में रखकर। अब बंद क्रम का जो सूत्र है, बंद क्रम का जो सूत्र है वो क्या बताया था अभी? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें सूत्र में रख लीजिए 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वे हैं जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है। देखते हैं कितने हैं? 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 5 10 इलेक्ट्रॉन आ गए युग्मित माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिस पे स्टार लगा हुआ है। एक पे स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया अयुग्मित
और 2 इलेक्ट्रॉन एग्मिट ये हुए और एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ पाई 2p(x)(1). तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन एग्मिट इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब घटा दीजिए तो कितने बजाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बजाते हैं। 1/2 गुना 5 इलेक्ट्रॉन। जब इसको काटते हैं 5 को तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.5। क्या आता है 2.5। इसका आंसर क्या आता है 2.5, अर्थात यही इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाता है। इस प्रकार हम सूत्र में रखकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम सारणी में देखकर भी यदि बहुगुण पे क्वेश्चन दिया है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन से ही हल कर सकते हैं। इसको हल करने की भी जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार हम बंद कोटि निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, CO का बंद क्रम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 2.5, 2, 1.5, 3, अर्थात इसमें से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 2 तत्व आपस में जुड़े हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं 14। अब हमने सारणी में आपको बताया है यदि 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका बंद क्रम कितना आता है 3। कितना आता है, बंद क्रम आता है 3। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल नहीं करते हैं, हमें सूत्र के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करना है, तो इसको सूत्र के अनुसार हल करके देखते हैं। अब इसको रब कर दीजिए और रब करने के बाद में इस क्वेश्चन को हम सूत्र के अनुसार हल करके देखते हैं। सूत्र के अनुसार हल करके देखते हैं। अब देखिए CO में टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लेते हैं कितने होंगे। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन को सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन को सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हुए। सिग्मा 2p(x²), सिग्मा 2p(y²). इसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2p(z²). यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हमें बंद कोटि निकालनी है। अब बंद कोटि का जो सूत्र होता है, बंद कोटि 1/2 युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वे होंगे जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो देखते हैं 1/2, 2, 2 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आगे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस पे स्टार लगा हुआ है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, 2 तो ये इलेक्ट्रॉन हो चुके और यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, 2 ये हो गए। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 10 में से 4 गए, 6 बचते हैं और बटे में कितने हैं 2। 2 से जब इसे भाग देते हैं तो कट का ऑप्शन आ जाता है 3। इस प्रकार हम इससे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से भी इसका राइट ऑप्शन 3 ही आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।